हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त महाराज की। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इस 2024 के 8 महीना बहुत ही रफ्तारी से निकल गया और 9वां महीने के शुरुआत में हम सबको आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किए हैं। दिन बहुत रफ्तारी से दौड़कर आगे जा रहा है ना। आज मैं जो वचन आपके सामने रखने जा रहा हूं एक सवाल के साथ। सवाल ये है, परमेश्वर ने एदेन के बाग में आदम और हव्वा को रखा था और सवाल ये है कि परमेश्वर ने एदेन और हव्वा को उस एदेन के बाग से क्यों बाहर डाला। सिंपल सवाल है पर तो उतना ही हार्ड है। आदम हव्वा को एदेन के बाग में रखा था, सब कुछ अच्छा ही था, परंतु परमेश्वर एदेन के बाग से उनको बाहर क्यों डाला। कोई बोलेंगे क्या? कोई उत्तर देने वाले हैं? हाँ, बोलिए ना। आज्ञा का उल्लंघन किया। सब मिलाकर लोग यही कहेंगे उन्होंने पाप किया, इसीलिए आज्ञा का उल्लंघन करना मतलब पाप करना। उन्होंने पाप किया इसीलिए उनको उस बगीचे से बाहर डाल दिया। बचपन से हमने ऐसे ही सीखा है, ऐसे ही सीखते आए हैं, परंतु सच्चाई क्या है? परमेश्वर ने पहले उनको कह दिया था कि इस एदेन के बाग के बीचों बीच जो वृक्ष है, अच्छाई और बुराई का ज्ञान को उत्पन्न करने वाला वृक्ष, इसके फल को मत खाना। खाओगे तो मर जाओगे, खाओगे तो तुम्हारा और मेरा संबंध टूट जाओगे, खाओगे तो तुम जिस स्थान पर तुमको मैंने बनाया है उस स्थान से तुम गिर जाओगे। बावजूद उन्होंने उस फल को खाया, इसका मतलब उन्होंने पाप कर दिया। ठीक है, पाप कर दिया, परंतु उस बगीचे से बाहर क्यों डालना चाहिए? पाप कर दिया तो क्या हुआ, उस बगीचे से क्यों बाहर डालना चाहिए? अगर हम बाइबल में अगर पढ़ें उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसका 22वां वचन को अगर हम पढ़ें, बीचों बीच अच्छाई और बुराई का ज्ञान को उत्पन्न करने वाला वृक्ष था, जिसके बारे में कहा गया था कि उसे मत खाओ, परंतु वहीं पर और एक वृक्ष था। पढ़ेंगे क्या? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले। हाँ, और सदा ऐसा जीवित ना रहे। वो एक तो हो गया, जो नहीं होने का वो हो गया। क्या? अच्छाई और बुराई का फल को लेकर खाया और पाप कर दिया। अभी ऐसा ना हो कि वहीं पर और एक वृक्ष है जो जीवन का वृक्ष, उसके फल को तोड़कर ना खाएं। क्या होता अगर तोड़कर खाते? जरा देखिए। हाँ, खा ले और सदा जीवित रहे। हाँ, तोड़कर खाएगा तो क्या होता? वे सदा जीवित रहते। क्या हालत में?
उन्होंने पहला क्या किया, नहीं चाहिए कहा हुआ फल को खाकर पाप कर दिया। चलो अभी वो पाप है, पापी है। उसके बाद इस जीवन के वृक्ष के फल को अगर खा लिया वो कभी नहीं मरेंगे। पाप किए हुए व्यक्ति कभी मरेगा नहीं। मतलब अगर उस फल को अगर खाया होता, जीवन का वृक्ष के फल को अगर खाया होता, आदम आज भी जिंदा होता, क्योंकि उसको क्या नहीं थी, मृत्यु नहीं था। कि ऐसा ना हो कि उस जीवन के वृक्ष के फल को लेकर खा लें। इसलिए परमेश्वर ने उनको एदेन के बाग के बाहर डाल दिया। आपको समझ में आया? परमेश्वर को धन्यवाद। परंतु वही परमेश्वर प्रकटीकरण उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन को अगर हम पढ़ें, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। वाह, कौन सा फल? हाँ ना, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो जय पाएगा उसको मैं जीवन का वृक्ष के फल को दूंगा। जो एदेन के बाग में खा लेगा बोल के उनको बाहर डाल दिया ना। अब परमेश्वर कहता है वो जो जीवन का वृक्ष का फल को उसको दूंगा जो क्या पाया है, जय पाया है। प्रियो, जो व्यक्ति पाप के ऊपर जय पाता है, अपने स्वार्थ के ऊपर जय पाता है, उसको उस जीवन का वृक्ष का फल को मैं दूंगा बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। जो व्यक्ति पाप से मन फिराता है, यीशु मसीह के लहू से अपने हृदय को धोता है, अपने पाप को कबूल करता है, यीशु के लहू से धोता है, अपने आप को शुद्ध करवा कर लेता है, उसके प्रति परमेश्वर का वचन कहता मैं उसको जीवन का वृक्ष का फल को दूंगा। अर्थात उसको जो जयवंत क्या बोलते हैं, विजय को पाता है, विक्ट्री को पाता है। सो एक चीज हमको ये पता लग गया, अगर हम हमारे जीवन में विजय को पाए तो हमें एक चीज जरूर मिलेगा। क्या है वो? जीवन का वृक्ष का फल। सो जीवन का वृक्ष का फल हमको मिलेगा। नाउ दूसरा, प्रकटीकरण उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन कहता है, देखो मैं द्वार के बाहर खड़ा होकर द्वार को खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुनकर द्वार को खोले तो मैं अंदर आऊंगा। यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह द्वार को खटखटाते हैं। द्वार मतलब याद रखिए अपना घर का दरवाजा नहीं, ये हृदय का दरवाजा। सो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो हमारे जीवन में आए। वो खटखटाता है, कभी वचन से खटखटाता है, कभी नेचर से वो खटखटाता है, कभी मधुर आवाज से खटखटाता है, भविष्यवाणी से खटखटाता है, दर्शन से खटखटाता है, सपनों से खटखटाता है। परमेश्वर बात करने का तरीका अलग अलग है, मगर वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आने के लिए वो दरवाजे को खटखटाता है। यदि हम खोलें तो वचन कहता वो अंदर आता है, ओके, और हमारे साथ भोजन करता है। मगर वो पढ़ लेते हैं 20वां वचन, उसके बाद 21वां वचन। हाँ, देख
मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, हाँ। तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, हाँ। और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं नाउ उसे सुनिए, फिर लिखा है जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, हाँ, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हाँ ना, अभी सिंहासन का बात आ रहा है। पहला हमने देखा जो जय पाएगा उसको क्या मिलेगा? जीवन का वृक्ष का फल मिलेगा, और उस फल को खाने से उसको मृत्यु नहीं होगा, सदा के लिए जिएगा। अब परमेश्वर का वचन कहता है जो जय पाएगा उसको सिंहासन मिलेगा। नाउ प्रभु यीशु मसीह देखिए जरा वहां पर क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर ये सिंहासन है, वचन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मर गए, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन धरती पर रहे, 40वां दिन स्वर्ग उठा लिए गए, और वचन कहता है पिता के दाहिने ओर वो बैठा है। नौ ध्यान से सुनिए, वो जो स्वर्ग उठा लिया गया, वो मृत्यु के पर विजय पाया, पाप का जिंदगी ना पाप करते हुए वो विजय को पाया। प्रभु यीशु मसीह विजय को पाया। विजय को पाकर पिता के सिंहासन के पर यीशु मसीह बैठे हैं, और जो विजय पाएगा वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो मेरे साथ पिता के सिंहासन पर बैठेगा। वहां पर कितना सिंहासन है? एक सिंहासन है। पिता ऑलरेडी बैठा हुआ है। यीशु मसीह विजय को पाकर पिता के सिंहासन पर बैठे हैं, और जो विजय पाए हुए हम भी सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, एक सिंहासन। तो कहीं ना कहीं बाइबल कहती है जो विजय पाता है उसको सिंहासन मिलता है। बोलो हालेलुया। कलीसिया, हमारे जीवन में हम विजय पाना बहुत जरूरी है। शत्रु के पर विजय पाना चाहिए। हमारा शत्रु शैतान है, वो है जो हमें पाप में डालता है। हमें विजय पाना है ताकि हम फल दें, हमें वो जीवन का फल मिले, और हम खुद जो है फलदायक बने। अगर हम बाइबल में देखें, प्रभु यीशु मसीह इस धरती में रहते समय लूका का लिखा हुआ मार्कुस को निकालते हैं। मार्कुस का लिखा हुआ 11 अध्याय, उसका 12 वचन से अगर पढ़ेंगे, यहां पर वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह फल को ढूंढने के लिए निकले। कलीसिया जरा ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति, सुनिए यहां पर, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, सो आप बताइए, जैसे ग्रहण करता है तो पहला उसको क्या मिलता है? आत्मा का वरदान मिलता है या आत्मा का फल मिलता है? हाँ, अरे बोलिए ना। आत्मा का फल मिलता है, वरदान नहीं मिलता है। बहुत कम है, लाखों में करोड़ों में एक है जिनको यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन आत्मा का वरदान मिला होगा। ओके, वरना हम यही सुने हैं कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसको आत्मा का फल मिलता है। अर्थात जब हम यीशु मसीह के लहू से धो कर लेते हैं तो हमारा जीवन का इतिहास बदल जाता है। हम पहले जो करते थे उस सारे चीजों को छोड़ देते हैं।
शराबी था, जैसे ही यीशु को ग्रहण किया, आत्मा का फल मिला कि उसने शराब को छोड़ दिया। अर्थात एक व्यक्ति का जिंदगी बदलता है, उसके अंदर परमेश्वर का गुण आता है। गलत जीवन जिंदगी जी रहा था, परंतु अभी वो बदल गया है। हम बदले हुए व्यक्ति बनना चाहिए, हम अच्छे फल देने वाले बनना चाहिए। बाइबल अगर हम यूहन्ना के किताब को अगर हम पढ़ें 15 अध्याय में, जरा दूसरा वचन को देखिए क्या क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 2। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और वो डाली अगर नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और उसे वो काट देता है। और जो फलती है, हाँ, उसे वो छांटता है, हाँ, ताकि और फले। और फले। हालेलुया, ध्यान से सुनिए। जो डाली मेरे साथ नहीं लगा है, यीशु मसीह कहते हैं, जो डाली मेरे साथ नहीं लगा है उसको काट दिया जाएगा, क्योंकि वो फल नहीं देता है। परंतु जो फल देता है, वो और फल देने के लिए उसको जो है बाइबल कहती है किसान या वो प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर और शुद्धिकरण को करता है, छांटता है, उसको लगा हुआ गलत चीजों को काट कर निकलता है। कल से ध्यान से सुनिए, और फल दे। एक वृक्ष फल देना है, बाइबल कहती है वो और फल देने के लिए परमेश्वर उसके अंदर काम करता है, अनवांटेड चीज को निकालता है। जैसा डॉक्टर कहते हैं कि पेट में गांठ हुआ है, डॉक्टर कहते हैं गले में गांठ हुआ, क्या करते हैं? वो गांठ, वो ग्रोथ को काट के निकालते हैं। उसी तरह हमारे अंदर भी जो अनवांटेड चीज है उसको काट के निकालता है, छांटता है, निकालता है और उसको शुद्ध करता है ताकि वो और फल दे। कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहते हैं हम बहुत फल दें। ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगा, फल देने वाला और फल देना चाहिए ना। अगर हम 7वां वचन अगर पढ़े, आई थिंक 8वां वचन पढ़िए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तुम बहुत सा फल लाओ, थोड़ा फल नहीं। परमेश्वर चाहते हैं हम बहुत फल दें, हमारे अंदर बहुत फल होना चाहिए। अगर हमारे अंदर बहुत फल है तो हमको एक नाम भी मिलेगा। क्या नाम है? पढ़ते हैं, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है। हम परमेश्वर के लोग बन जाएंगे, यीशु मसीह के चेले बन जाएंगे यदि हम फल दें, बहुत फल दें। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम बहुत फल दें, इसलिए वो हमें शुद्ध करता है और शुद्ध करता है। अनवांटेड चीज हमारे जीवन से निकालता है, जो चीज हमें खराब करता है उसको निकालता है ताकि हम बहुत फल दें। और बाइबल यूं भी कहता है बहुत फल देने से ही पिता का महिमा होता है। जरा हम अपने आप को जांच कर देखते हैं, क्या हम फल दे रहे हैं? हम फल देना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन जो है फल से भरा हुआ रहना चाहिए। मैं मार्कुस का किताब से कह रहा था, मार्कुस का किताब उसका 11 अध्याय, वहां पर प्रभु यीशु मसीह सुबह का समय 12 वचन से पढ़ते हैं। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उनको भूख लगी। दूसरे दिन जब यीशु मसीह बैतानी से निकले तो उनको भूख लगी।
वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर, दूर से एक अंजीर का हरा पेड़ को देखकर निकट गया, उस अंजीर के पेड़ के पास निकट गया क्या जाने उसमें कुछ पाए, क्या जाने उसके अंदर कुछ फल को पाए, पर पत्तों को छोड़, परंतु पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। कुछ ना पाया मतलब क्या ना पाया? फल नहीं पाया। पत्तों से भरा है परंतु उसके अंदर फल नहीं है। सो इस बात को कहने से पहले मैं आपको कह दूं अंजीर के वृक्ष के बारे में। अंजीर का वृक्ष का खासियत यह है, अंजीर का वृक्ष फल देने से पहला वो पत्तों से भर जाता है, उसके बाद फल देता है। जब फल का समय निकल जाता है तो अपने पत्तों से सब वो गिरा देता है। अगर उस वृक्ष के अंदर पत्ते भरे हैं तो इसका मतलब गारंटी उसमें क्या रहना चाहिए? फल रहना चाहिए। सो प्रभु यीशु मसीह ने देखा दूर से कि अंजीर का वृक्ष है, पत्तों से भरा हुआ है, तो 100% उसके अंदर फल होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को लेकर उस वृक्ष के पास जाते हैं। जब देखते हैं तो उसके अंदर फल नहीं है। तो ये वृक्ष एक व्यक्ति को दर्शाता है, एक व्यक्ति को दर्शाता है। ये वो व्यक्ति है जो धोखा देता है। दूर से देखो तो लगता है ओ फल है, नजदीक में जाए तो क्या नहीं है? फल नहीं है, धोखा देता है। कलीसिया, हमारा जीवन धोखा देने वाला जीवन नहीं बनना चाहिए। हम धोखेबाज लोग नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे फल देने वाला होना चाहिए। चर्च को जाते हैं, लोग आपको देख रहे हैं, परिवार के लोग आपको देख रहे हैं, आपके खोम के लोग आपको देख रहे हैं। आप सुबह सुबह उठते हैं, एकदम मस्त में नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे तैयार होते हैं, अच्छे बाइबल को लेते हैं, सुबह चर्च को जाते हैं, बड़ा अच्छी बात है। मगर शाम को जब तक आप पिएंगे नहीं तब तक जो है आपको नींद नहीं आएगा। जब तक तंबाकू, जब तक सिगरेट, जब तक खैनी मुंह में नहीं डालेगा तो वो नहीं आएगा। समझ जाओ, वो नहीं आएगा। मतलब ये है दिखावा। हाथ में बाइबल, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हाथ में बाइबल लेकर बड़ा सुंदर से लगता है। ओ कितना बदल गया। नहीं बदला है, पाखंडी है, अभी भी नहीं बदला है, अभी भी जो है गालियां देता है। एक व्यक्ति जब यीशु को ग्रहण करता है तो उसका जीवन बदलता है, अच्छे फल दिखाई देता है। वो जो पहला करता था वो बाद में नहीं करता है। पहला वो क्या करता था? पहला वो अपनी बीवी को मारता था, पहला अपनी बीवी के ऊपर शक करता था, पहला अपनी बीवी को गालियां देता था। ठीक है, वो आदम से आया हुआ था इसलिए। मगर जब वो यीशु को ग्रहण करता है तब उसके मुंह में गाली नहीं आना चाहिए, वो अभिषेक नहीं करना चाहिए, वो अपनी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तब कहा जाता है कि ये बदल गया है। आप बाइबल लेकर चर्च में जाते हैं, अच्छी बात है, उसके साथ साथ जो है हमारा जीवन भी बदला हुआ रहना चाहिए। लोग यही सवाल को लेते हैं। देखो शाम हो गया तो कैसे गटर में गिरता है, सुबह तो चर्च में गया था, सुबह तो अच्छा ही दिख रहा था, शाम देखो इसका कैसा है। अरे बाप रे, मुंह खोलो तो यीशु मसीह के बारे में बोल रहा था, झगड़ा करो तो देखो इसका मुंह कैसा है। लोग देखते हैं। ऐसा व्यक्ति वो है जिसका जिंदगी नहीं बदला है। हमें बदलना जरूरत है। परमेश्वर हमारे अंदर फल को ढूंढता है। परमेश्वर चाहता है हम ज्यादा फल दें। मगर जब यीशु मसीह ने अंजीर के वृक्ष के पास गया फल को ढूंढने के लिए, उसके अंदर फल नहीं था। वो एक ऐसा वृक्ष जो धोखा देता है, लोगों को धोखा देता है, परंतु अंदर से वैसा नहीं है। बाहर से दिखाई देता है बहुत अच्छा है, परंतु अंदर से अच्छा नहीं है।
कलीसिया, हम ऐसे लोग नहीं होना चाहिए। हम जैसे अंदर है वैसे ही बाहर रहना चाहिए, जैसे बाहर है वैसे ही अंदर भी रहना चाहिए। हम क्या है, मैं क्या हूं, वो मेरा बीवी मेरे बच्चे गवाही देना चाहिए, मैं क्या हूं। हम अच्छे फल देने वाला बनना चाहिए। अच्छा फल दे तो पिता का महिमा होगा, बहुत फल दे तो पिता का महिमा होगा, और बहुत फल देने से ही हम परमेश्वर के शिष्य, यीशु मसीह के शिष्य, परमेश्वर के संतान कहलाए जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद। ना फिर से आते हैं लूका का लिखा हुआ 13 अध्याय में, लूक चैप्टर 13, यहां पर 6वां वचन से अगर हम पढ़ें, जरा ध्यान से इस वचन को हम मनन करते हैं। तेरह अध्याय उसका 6वां वचन। फिर 13 अध्याय उसका 6वां वचन। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ना यहाँ पर वचन कहता है कि एक अंगूर के बगीचे में अंजीर का वृक्ष को बोया गया। अंगूर के बगीचे में अंजीर का वृक्ष को बोया गया। कहीं ना कहीं मालिक चाहता है कि अंजीर का वृक्ष जो है फल दे। हमने अभी अभी देखा, प्रभु यीशु मसीह ने देखा, पत्तों से भरा हुआ है, नज़दीक में गए परंतु फल नहीं है। बाइबल कहती है, हमने पढ़ा नहीं परंतु वहाँ पर लिखा है, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उस वृक्ष को शाप दिया। जैसे ही शाप दिया, जड़ से लेकर ऊपर तक सूख गया, अर्थात सारा पत्ते गिर गए और वो सूख गया। जो व्यक्ति फल नहीं देता है वो सूख जाएगा। जो व्यक्ति फल नहीं देता है उसको काट दिया जाएगा, उस डाली को काट दिया जाएगा। अगर फल ना देने वाली डाली को काटेंगे, वो डाली किस काम का है? वो सिर्फ आग में डालने का काम का है। कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहते हैं कि हम फल दें, इसलिए वो हमें शुद्ध करता है ताकि हम बहुत फल दें। यहां पर हम देख रहे हैं मालिक अंगूर के बगीचे के मालिक आकर अंगूर में काम करने वाला माली से कहता है कि सुन, तू अंजीर का वृक्ष को बो। अक्सर अंगूर के बगीचे के अंदर अंजीर के वृक्ष को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अंगूर के लिए जब पानी डाला जाएगा, अंगूर में अच्छा आए बोलकर पानी डाला जाएगा, तो अंजीर का वृक्ष जो है उस पानी को खींच लेती है, जिसके खातिर वो अंगूर जो है फल नहीं देता। इसलिए नहीं डालना चाहिए। अब ये खेत के बारे में मैं तो आप लोग को अच्छा नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं बॉम्बे का हूं। गांव के लोगों को बहुत अच्छा, उसका जो किसान होता है उसको अच्छा मालूम है कि अगर साल भर में अगर 3 फसल आता है तो पहला ये फसल डालें, उसके बाद में ये फसल डालें, उसके बाद में ये फसल डालें। उसको मालूम है इसके बाद ये डालना चाहिए, अगर दूसरा डाला तो फल नहीं आएगा। उसी तरह अंगूर के बगीचे में अंजीर के वृक्ष को नहीं डालना चाहिए, मगर मालिक ने कहा डालो, तो मालिक क्या करेगा? डाल देगा। माली ने डाला। मगर बाइबल कहती है मालिक
पहले साल फल ढूंढते हुए आया बगीचे में, फल आया नहीं आया। दूसरे साल आया, फल आया नहीं आया। तीसरे साल आया, फल आया नहीं आया। 3 साल लगातार फल को ढूंढते हुए आया, परंतु याद रखें वो 3 साल आने से पहले 3 साल उसने नहीं आया। बीज को बोने के बाद 3 साल नहीं आया, क्योंकि 3 साल उसको बढ़ने में जाता है। मालिक को मालूम है कि अंजीर का वृक्ष बढ़ने के लिए 3 साल होता है, उसके बाद वो फल देता है। 3 साल वो बगीचे को नहीं आया। 3 साल के बाद जब वो आया, पहला साल फल नहीं है, दूसरा साल आया फल नहीं है, तीसरा साल आया फल नहीं है। मालिक को आ गया गुस्सा। मालिक ने माली से कहा, ये वृक्ष के खातिर ये भी तो फल नहीं दे रहा है और अंगूर को भी फल देने नहीं दे रहा है, इसलिए एक काम कर दे, ये फल नहीं दे रहा है इसलिए इसको क्या कर, काट दे, कट इट ऑफ। ये फल नहीं दे रहा है, इसको काट दे। फिर से मैं कहता हूं, यदि वृक्ष फल ना दे तो उसको काट दिया जाता है। इसको बोलो कोई तो भी। अगर वृक्ष फल ना दे तो उसके ऊपर कुड़ाली गिरती है, काट दिया जाएगा। एक तरफ माली को फल चाहिए, फल नहीं मिला, काट दिया जाएगा। मगर एक बात मैं कहना चाहता, वहां पर मालिक कह रहा है कि काट दो, मगर मालिक कह रहा है एक साल दे दो ना, 1 more चांस, एक चांस दे दो। मैं अभी फिर से इस बगीचे के अंदर काम करूंगा, फिर से मैं पानी डालूंगा, फिर से इसको साफ करूंगा, फिर से फल आने के जैसे करूंगा, मैं फिर से इसके लिए मेहनत करूंगा। 3 साल नहीं आया ना, एक और साल दे दो ना। कुड़ाली लगने से पहले मालिक कह रहा है मालिक से, एक और चांस दे दो। प्रियो, एक बात मैं आपको बताऊं, हम सब इसलिए बचे हुए हैं, हम में अब तक कुल्हाड़ी इसलिए नहीं गिरा क्योंकि किसी ने हमारे लिए प्रार्थना कर कर ये कहा, इनको एक और चांस दे दो ना, एक और चांस। कब हमारा क्या होगा हम नहीं जानते हैं। जैसा हमने सुबह सुना, टकक बाथरूम में गया, फिनिश। कब हमारा क्या होगा हम नहीं जानते हैं। कभी भी हमारा कुछ भी हो सकता है, अर्थात कभी भी कुड़ाली गिर सकती है। परंतु सवाल यह है, कुड़ाली अगर ना गिरे तो हम फल देने वाला बनना चाहिए। माली कहता है मालिक को, प्लीज एक और चांस दो। मैं मेहनत करता हूं, उसको साफ करूंगा, उसमें पानी डालूंगा, इस बार फल आने के जैसा करूंगा। 3 साल मैंने मेहनत किया है, एक और चांस दो ना, एक और चांस दो ना। एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एक और चांस। जैसा हमने पढ़ा वचन में, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को समाप्त कर कर जब क्रूस के पर मरकर 30 दिन मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन वो लोगों के बीच में रहे, 40वां दिन उठा लिए गए। और बाइबल कहती है वो पिता के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए क्या करता है, विनती कर रहा है। कहीं ना कहीं पिता के दाहिने ओर बैठकर यही कह रहा है, प्लीज एक चांस दो ना, एक चांस। उसको मैं कह दूं, अनदर चांस। हम सब जो है अनदर चांस, एक और चांस में जी रहे हैं।
एक और चांस में जी रहे हैं। एक समय है हमको फल देना चाहिए, मगर याद रखिए ये एक और चांस जो है ना, ये हमारे मृत्यु के पहले की कहानी है। मृत्यु को कुल्हाड़ी गिरने से, सुन रहे हैं, कुल्हाड़ी गिरने से पहले का कहानी है। किसी ने प्रार्थना कर कर कहा एक और चांस। शायद आपका माँ आपके लिए प्रार्थना किया होगा, प्रभु मेरे बेटे को प्लीज एक चांस दे दो। देख लो ना, तुम लोग भी अगर बिस्तर में कभी गिर गए ना, बिस्तर में अगर गिर गए, हॉस्पिटल में चले गए, बस डॉक्टर बोलेगा 38 घंटा 72 आवर्स, मालूम पड़ा 72 आवर्स है, परमेश्वर एक चांस दे दे, अभी नेक्स्ट टाइम में नहीं पिएगा प्रभु, नेक्स्ट टाइम में दारू नहीं पिएगा प्रभु, मैंने बहुत गलती किया प्रभु, एक चांस बोला होगा। या हमारे परिवार में कोई बोला होगा, परमेश्वर मेरा बेटा को एक चांस दे दो, परमेश्वर मेरा पति को एक चांस दे दो, परमेश्वर एक चांस मांगा होगा। वो एक चांस में हम बचे हैं। मगर वो एक चांस जो है ना, वो एक चांस हमारे मृत्यु के पहले का कहानी है। मृत्यु का पहला एक चांस, अर्थात कुड़ाली गिरने से पहले का कहानी है, एक चांस। मगर इस बात को भी याद रखना चाहिए, अनदर चांस मतलब एक और चांस बोलकर मांगा गया ना, उसके बाद एक और एक नाम है, क्या मालूम है? लास्ट चांस। कौन सा चांस? लास्ट चांस। फिर से नहीं, लास्ट चांस। क्योंकि मालिक ने कहा एक बार और मैं कोशिश करूंगा, मालिक ने कहा एक बार और कोशिश करूंगा, अगर नहीं फल दिया तो इसका मतलब लास्ट चांस। वॉट एवर इट इज, अनदर चांस है, लास्ट चांस हम लोग है। ये कभी है मालूम है? जीते समय। परंतु एक समय जब हम मृत्यु से गुजर कर जाएंगे, मृत्यु आ जाएगा, तो याद रखना तीसरा एक स्टेप है, नो चांस। नो चांस, अभी कुछ नहीं हो सकता है, नो चांस। जो फल देना था जब तुम जिंदे थे ना, तभी फल देना चाहिए। मरने के बाद नो चांस। इसलिए धनवान ने ऊंची आवाज में कहा, ओ पिता अब्राहम मुझ पर दया कर, देखो इस आग में मेरा जबान जो है कुत्ते के जैसे बाहर लटक रहा है। पिता अब्राहम उस लाजर को जरा मेरे पास इधर भेजो ना, एक बूंद पानी मेरे जबान में लगा सके, एक बूंद पानी। पिता अब्राहम उस लाजर को मेरे पास भेजो। वहां से आवाज आया, नो चांस, नो चांस। उधर से इधर कोई नहीं आ सकता है और इधर से उधर कोई नहीं जा सकता है। अगर खुल के कहूं, स्वर्ग से कोई नरक में नहीं जा सकता है, नरक से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। नो चांस। जो भी चांस मार कर लेना है, जिंदा रहते समय मार के लेना है। जब उस धनवान को ये पता लगा कि नो चांस, तो उसने बोला और एक चांस लेता है। पिता अब्राहम मेरा तो गया, मैं तो चला गया नरक में, मेरा 5 भाई लोग हैं धरती में, 5 भाई लोग हैं, जरा लाजर को मेरे 5 भाई लोगों के पास भेज दे, सिर्फ ये कहने के लिए मैं नरक में तड़प रहा हूं, वो लोग नरक में नहीं आना चाहिए। नो चांस। स्वर्ग से धरती पे, स्वर्ग से नरक में नहीं आ सकता है, या स्वर्ग से धरती पे नहीं जा सकता। नो चांस। तुम्हारे पास बाइबल है, बाइबल पढ़ो, चर्च है, चर्च को जाओ, परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो। ओके, तुम्हारे लिए कोई स्वर्ग से नहीं आएगा। एक बार आया यीशु मसीह, अब नहीं आएगा स्वर्ग से।
नो चांस। खैर प्रियो, जब हम जीवित है तो तभी हम फल देना चाहिए, और परमेश्वर हमारे पास फल को ढूंढता है। डुप्लीकेट जिंदगी नहीं रहना चाहिए, डुप्लीकेट जिंदगी नहीं रहना चाहिए, पाखंडी जिंदगी नहीं रहना चाहिए। सो कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप बहुत फल दें, और मैं और आप बहुत फल देने के लिए वो काम करता है, वो छांटता है, वो अनवांटेड चीज को निकालता है, जो नहीं चाहिए हमारे जीवन में उसको काट को निकालता है, वो हमें शुद्ध करता है। तो सब मिलाकर आपको मैं कह दूं, आंख बंद होने से पहले या कुल्हाड़ी गिरने से पहले हम फल देना चाहिए। फल दिए तो स्वर्ग हमारा है, फल दिए तो स्वर्ग राज्य हमारा है, फल दिए हम परमेश्वर के संतान हैं। अगर हम फल दिए तो हमें देखकर दूसरे बदल जाएंगे, हमें देखकर दूसरे बदल जाएंगे। देखो कैसा था, कैसा बन गया। सो परमेश्वर को धन्यवाद दो। हमने परमेश्वर के वचन से देखा एक और चांस, एंड दैट विल बी कॉल्ड लास्ट चांस। उसके बाद नो चांस। प्रार्थना करते हैं। लेट्स प्रे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने वचन से हमसे बातें किया। जो जयवंत को पाएगा वो जीवन का वृक्ष को फल उसे दिया जाएगा। प्रभु, हम सब आपके पास यही कहते हैं, हमें जयवंत के जीवन को दीजिए, ताकि उस जीवन का वृक्ष के फल हम खा सके और सदा स्वर्ग में हम जी सके। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमने वचन में देखा कि आप फल को ढूंढते हैं। अगर हम फल ना दें तो आप शाप देते हैं, हमारे जीवन सूख जाता है। हम फल ना दें तो आप उसे काट कर आग में डालते हैं, परंतु फल देने वालों को और फल देने के जैसा आप उसे छांटते हैं। प्रभु, आप हमें सहायता करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फल दें और पिता का नाम को महिमा करें और आपका शिष्य कहलाएं। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को आशीष से भरे।